तो देखिए इसमें रेखा सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन चल रही है। स्ट्रेट लाइंस में एक सवाल है, कार्तिक तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5 0,7 0,7 5, -5 5, -5 और -4, -2 तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। 2 मिनट में आपको क्वेश्चन लग जाना चाहिए। तो चलिए 2 मिनट ख़त्म होते हैं आपके। बहुत टाइम ले लिया, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम ले लिया, चलेगा जल्दी। 2 मिनट में सवाल नहीं सॉल्व किया जल्दी से। ये x हो गया, ये y हो गया और ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया। ठीक है ना। कार्तीय तल बन गया है। अब हमें दिखाना है -4,5। एज्यूम कर लेते हैं, इसमें हम खींचेंगे नहीं। इतना एज्यूम कर लो कि -4 क्या होगा, x पर इधर कहीं आएगा, -4 यहाँ आ गया और 5 कहाँ जाएगा, ऊपर कहीं जाएगा। तो यानी -4 -5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो -4,5। फिर उसके बाद 0,7 0,7 कहाँ जाएगा, 0,7 कहीं पर ऊपर। थोड़ा और बड़ा कर दे तो 0,7 इस पे, तो 0,7 यहाँ आ जाएगा, 0,7। फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ मिल गया, 5, -5 5, -5 तो 5 यहाँ सबसे लास्ट में, -5 सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ आके तो एकदम लास्ट में आ जाए। तो ये हो गया -5, और ये -4, -2 तो -4, -2 यहाँ पर। ये कितना था, -4, हाँ -4 यहाँ पर और 2 तो 4,2 कहीं यहाँ पर आएगा, -4, कोई दिक्कत। अब क्या बनाना है तुमको, चतुर्भुज। चतुर्भुज बना लो, हो गया ना। कॉपी वहां जमा कर दो। ये हो गया चतुर्भुज, 4 भुजाएं यानी चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज का क्या निकालना है तुमको, एरिया। चतुर्भुज का क्या निकालना है, एरिया। 2 तरीके बताएंगे हम। कितने तरीके, 2 तरीके बताएंगे। इस 2 तरीकों में एक तरीका होगा जो ट्रिक होगा, जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है, डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारणिक। अभी तुम्हारे चैप्टर में 12th में है, तो उसको हम यहीं पर अभी सॉल्व करके वो भी तरीका दिखा देंगे, डिटर्मिनेंट वाला। और एक तरीका जो होता है, जो तुम इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने सिखाया है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल सकते हो। कैसे, 2 त्रिभुज मान लो, विकर्ण को मिला दो और 2 त्रिभुज मान लो और दोनों त्रिभुजों का अलग अलग एरिया निकालो और दोनों को जोड़ दो। एक विकर्ण यहाँ से खींच लो तो 3 तुमको ये 3 मिल गए, 1 2 3 और उधर से 1 2 3, वो करके निकाल सकते हो, जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। और एक तरीका ये है कि 1/2 जो सबसे हमें इजी लगता है, जो हमने तुम लोग को अभी सिखाया था कुछ देर पहले त्रिभुज के लिए भी, वही वाला तरीका। क्या, -4,5 फिर 0,7 मतलब 7 कॉमा ना लगाओ, डिटर्मिनेंट है, और फिर -4, -2 और एक बार ऊपर वाला फिर लिख लेते हैं, एक बार ऊपर वाला फिर लिख लेते हैं। उसके बाद अब तुम लोग, हम इस मेथड से निकाल लें, तुम उस मेथड से निकालो, तो आंसर देखना है सेम आ रहा है कि नहीं। चतुर्भुज के लिए हाँ। 7 चौक 28, 28 5 0 तो 28 में से जो 0 घटेगा तो आएगा कितना, 1/2 तो बाहर लगा ही है, माइनस का 28। ठीक है, 5 × 0 क्रॉस में ये 5 × 0 0 और 7 5 35, 0 में से 35 गया तो माइनस का 35। फिर 2 5 10, 4 5 20, 10 में से माइनस के 10 में से माइनस का 20 घटा तो माइनस का 30। फिर उसके बाद 5 चौको 20 माइनस का और 4 दूनी 8 माइनस का, तो 20 - 8 यानी कि माइनस का 28। कोई दिक्कत, ये देख लेना। इसके बाद सबको जोड़ दो, सबको 28 28 56, 28 28 56, 35 30 35 30 65, 56 और 65 कितना हो गया, 60 50 110 और 11 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा,
121/2, 121/, देखो कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं, दोनों से आंसर निकालो, क्योंकि हमें लग रहा है गड़बड़ पॉइंट में जो है, या तो यही एरिया आ रहा होगा, चेक करो। हाँ वही आ रहा भाई, पूरा यही करो, जल्दी से सॉल्व करो उस वाले तरीके से, त्रिभुज वाले तरीके से जमा करो, जाओ टेस्ट हो गया। आंसर मैच करेगा बुक में। भंडारा बाद में खाना, चुपचाप घर निकलो। 10.1 आराम से। नहीं सही आ रहा है, 121/2 ही आ रहा है आंसर सही। तो तरीका एक, तरीके दो, आंसर सेम। तो पहले तुम तरीके से लगाना है, फिर ये वाला शॉर्ट ट्रिक वाला। ये ट्रिक का मतलब ये होता है इससे जल्दी हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो तुम्हें ये आ गया तो तुम वो वाला तरीका नहीं लगाना है, तुम्हें ये वाला तरीका लगाना है फटाक से। तो वो तरीका कौन सा है? जो त्रिभुज वाला तरीका है। त्रिभुज वाला तरीका है आगे ये रफ करने वाला। त्रिभुज वाला तरीका है 1/2 अलग अलग त्रिभुज मानना है। विकर्ण मैंने डाल दिया, एक त्रिभुज ये ले लो, एक त्रिभुज ये ले लो। x y माइनस वाई, फिर उसके बाद प्लस x y माइनस वाई, फिर x प्लस y माइनस वाई। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? 123, 312, 231 याद करने का तरीका है। इससे अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालिए, फिर दोनों को ऐड करिए तो आ रहा है वही आंसर। जल्दी करिए। और तरीका मैंने शॉर्ट वाला बताया है जो आसान है, शॉर्ट वाला अपने मन से कर लेना, या उससे ये वाला अपने मन से कर लो। शॉर्ट वाला तो देख ही लिया होगा। देखिए एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, रेखा की ढाल ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु और पी बिंदु जो है और बी बिंदु जो है उनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। उस रेखा की निकालनी है जो मध्य बिंदु से होकर जा रही है, उसके मध्य बिंदु से होकर जा रही है। तो पहले तो हम यही बना लें कि कहाँ से होकर जा रही है, क्योंकि ऐसे तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कह रहा है। हमने कहा ये है मूल बिंदु, उसके बाद पी जहाँ है वो 0,-4 है। 0,-4 कहीं यहाँ आएगा, 0,-4 अच्छा 0,-4 इधर है ना, 0,-4। फिर उसके बाद कहाँ है 8,0, वो कहाँ जाएगा x, हाँ, और यहाँ पर आएगा 8,0 है ना, 8,0 ये, तो ये एक लाइन हो गई, ठीक है। और एक लाइन जो है इसके मध्य बिंदु से होकर जा रही है और मूल बिंदु से होते हुए, ठीक है। ये कह रहा है ये मूल बिंदु से होकर जा रही है। ये कब आधा आधा कब बांटेगा? जब ये आपस में क्या होंगे 90 डिग्री, आपस में क्या होंगे 90 डिग्री। और हमें इसका तो हम निकाल लेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस से जो भी बनाए, लेकिन हमको इसका मतलब कि ये m1 है मान लेते हैं, तो ये m2 है। अब m1 m2 इंटू इज इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला। तो ये तो दो बिंदु के लिए दिया है, तो यहाँ से क्या निकालोगे तुम m1 कैसे निकालोगे? दो बिंदु वाला फॉर्मूला कराया है ना, y2 - y1 x2 - x1। तो y2 क्या है, y2 क्या है, y2 यहाँ 0 माइनस y1 क्या है प्लस का 4 हो जाएगा। फिर उधर से देखो तो x2 क्या है 8 माइनस 0। फिर इधर देखो तो कितना हो गया 4/8 यानी 1/2। ये m1 आ गया। और तरीका क्या लगाना है, m1 m2 इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं परपेंडिकुलर होंगी तभी तो दोनों को आधा आधा बांटेंगी, परपेंडिकुलर होंगी तभी तो दोनों को आधा आधा बांटेंगी। तो m1 तो मैं दिया ही गया है, कितना दिया है 1/2। और m2 कितना दिया है पता नहीं, m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का, कोई दिक्कत
सॉल्व करो, सॉल्व करो सर, काफ़ी टाइम तक